आइए भारत माँ के प्रतीक चिन्हों का वर्णन एवं उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। पूरे विश्व में भारत माँ को उसके प्रतीक चिन्हों से भी जाना जाता है। ये कथा जो श्रवण चल रही है, पहली बार देश की भारतीय संविधान ज्ञान सप्ताह यज्ञ एवं साप्ताहिक जागरूकता सम्मेलन का आयोजन 20 नवंबर से 26 नवंबर। और आइए माँ भारत के प्रतीक चिन्हों का धुन देते हुए मेरे मार्गदर्शक राधा वल्लभ नौटियाल मामा जी। अशोक मुद्रा कमलम चिहिंदी ध्वजास्त्रिवर्णो निज राष्ट्र गानम व्याघ्रो मयूरस्य भवन्ति सप्त राष्ट्रीय चिन्हानि तु भारतस्य। और आइए भारत माँ के, यदि मैं जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तभी हमारे राष्ट्रीय चिन्हों का भी निर्माण हुआ है, जिनका हम श्रवण कर रहे हैं। अशोक मुद्रा कमलम चिहिंदी ध्वजास्त्रिवर्णो निज राष्ट्र गानम। अशोक मुद्रा और राष्ट्रीय पुष्प कमल और भाषा में हिंदी और राष्ट्रीय ध्वज में 3 वर्णों से सुशोभित तिरंगा निज राष्ट्र गानम ध्वजास्त्रिवर्णो निज राष्ट्र गानम। और उस तिरंगा के लिए राष्ट्रीय गान में जो जन गण मन एवं राष्ट्रीय पशु व्याघ्रो मयूरासि भवन्ति सप्त, और ये 7 चिन्ह अशोक मुद्रा, कमल का पुष्प, भाषा में हिंदी जिसको राजभाषा भी कहा जाता है, ऑफिशियल भाषा भी है, और राष्ट्रीय तिरंगा और राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय पशु बाघ जो राष्ट्रीय पशु है, और साथ में राष्ट्रीय पक्षी मोर। इन 7 चिन्हों से भारत माँ को पहचाना जाता है पूरे विश्व में। पूरे इन चिन्हों से सुशोभित और सुसज्जित होते हुए जब संविधान का निर्माण हुआ था, उसी दिन इन सप्त चिन्हों का वर्णन हुआ था। जिस तरीके से 7 सूर्य भगवान के कलर होते हैं और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ऐसे ही सप्त चिन्हों का, भारत माँ के चिन्हों का भारतीय संविधान में विस्तृत वर्णन किया गया है। व्याघ्रो मयूरसि भवन्ति सप्त राष्ट्रीय चिन्हानि तु भारतस्य। और ये राष्ट्रीय प्रतीक देश में सुशोभित एवं सुसज्जित हैं और शोभायमान है, जो भारत की शोभायमान को करते हैं। और अगले श्लोक में क्या है भारत की महिमा, कैसे भारत माँ को जाना जाता है पूरे विश्व में, अगले श्लोक में करेंगे इसका वर्णन। धन्यो भारत वर्षोऽयं धन्य भारत संस्कृतिः अत्रैत्य जना धन्या धन्या चैकत भावना। धन्यो भारत वर्षोऽयं धन्य भारत संस्कृति ही। हमारा भारतवर्ष अपने आप में धन्य है। विविध धर्मों के लोग, अनेकता में एकता जो इस भारत माँ की पहचान है, उस भावना से यहाँ पर लोग रहते हैं। अत्रैत्य जना धन्या धन्या चैकत भावना। यहाँ की संस्कृति भी धन्य है और यहाँ के लोग अनेकता में होते हुए भी एकता की भावना में रहकर देश की सेवा में लगे हुए हैं। और धन्य है ऐसे भारत माँ की धरती, जहाँ पर हर समुदाय के लोग, हर जाति के लोग, हर कम्युनिटी के लोग, संविधान की यदि मैं बात करूं, सभी धर्मों को लेकर के हर धर्मों को पूरा बराबर सम्मान दिया गया है। जब आप संविधान का अध्ययन करेंगे तो आर्टिकल 24, 25, 26
जो हमारे मौलिक अधिकार है उनमें पूरा वर्णन मिलता है। आर्टिकल 14, 15, 16 इक्वालिटी ऑफ राइट, समानता का अधिकार, और फिर ही आप किसी भी धर्म को अपनाने का जो आपके पास अधिकार है, मूल अधिकार जो भारत के संविधान और एक भारत माँ की धरती, ऐसे मौलिक अधिकार हमें मिलते हैं। धन्य है मेरे देश की संस्कृति, धन्य है वो लोग जो इस देश में रहते हैं। और किसी कवि ने तो भारत माँ का ऐसा भी एक अंतर्राष्ट्रीय कवि ने वर्णन किया है, भारतस्य प्रतिष्ठितया संस्कृतम संस्कृति। भारत माँ की संस्कृत भाषा जो कि भाषाओं की एक जननी कही जाती है, धन्य है वो लोग, धन्य इस भारत माँ की संस्कृति, संस्कृत और संस्कार, इन तीनों को नमन करते हैं। ये विश्व में मेरे देश की पहचान है। आइए इस कथा के श्रवण में हम आगे भारतीय संविधान की बात करेंगे। यदि मैं संविधान को लेकर बात करूं, किस तरीके से राज्यों के लिए जो अधिकार बनाए गए, राज्यों के लिए जो कार्य निर्धारित किए गए हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत, कर्तव्य राज्यों के लिए बनाए गए संविधान में, और साथ में कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसके अधीन आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के अधीन आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पर आपकी सुनवाई होती है। यदि आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो आर्टिकल 2 to 6 में उसका पूरा वर्णन है, वो हम श्रवण करेंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपने अधिकारों के लिए जा सकते हैं। कुछ मौलिक कर्तव्य बनाए गए, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उनका वर्णन करेंगे। और अगले श्लोक के साथ जो अगला संविधान को लेकर के एक और श्लोक रोक दो।